क्लासेस 18 में स्वागत है। आज हम यहाँ से देखते हैं मैथ का जो था, इतने दिन से हमारा क्लास जो है बंद था। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर जो है 29 क्वेश्चन ये है। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रम का योग का मतलब होता है उल्टा या सीधा। ठीक, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग कितना है? 36 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 36। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का योग हमने ले लिया, जैसे a गुणे के b। यहाँ से नहीं लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ से। दो संख्याओं का योग जैसे मान लीजिए a गुणे के b, ये। अब ये बताइए कि a गुणे के b बराबर, इसको अगर हम मानते हैं, इसको मासा गुणे लासा, ये हुआ। अब ए गुणे के बी, तो इसको हम कहते हैं भाई ए प्लस बी बराबर में हमारा है कितना? 36। मतलब दो संख्याओं का हमारा दो संख्या हुई है ए और बी, दो संख्याओं का ये कितना है हमारा? देखो 36। तो आपको बताना है इसमें 36, तो इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105। इनका जो मासा है, मासा कितना है? 3, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 105। ये 105। तो बराबर में हमारा क्या होता है ये बताइए। 3 5 15 की 5, एक हाथ से होगा 3 9 30, 30 में एक जोड़िएगा तो 31 हो जाता है 315। ये बताइए कि यहाँ पर हमारा बराबर में, ठीक है, इधर में करते हैं तो भाग में हो जाता है, या इसको भी कर सकते हैं। मान लिया कि इसको हम कर लेते हैं, जैसे 1, तो 1 बटे में ए लिख सकते हैं, या गुणे में 1 बटे में बी लिख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, तो इसको गुणा करते हैं तो हमारा ए होता है प्लस, इसको गुणा करते हैं तो हमारा बी होता है। ए प्लस बी बटे में इसको गुणा करते हैं तो ए बी होता है। ये बताइएगा, तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना है? 36, और ए बी बराबर कितना है हमारा? 315 बटे में 315। ये तो इसको काटिएगा, इससे देखिए, देखो 3 से अगर काटते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक उतारा गया है, 0 बढ़ा करके 5, और 3 5 15, 105 हुआ। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 12 बटे में 105। इसको भी काटते हैं फिर 3 से, तो 3 3 9 होता है, और 3 5 15 होता है। तो इसको भी काटते हैं तो 3 चौके 12 होता है। ठीक है, तो 4 बटे में 35 कितना हो गया? 4 बटे में 35 आपका ये हो गया। 4 बटे 35 जो है आपका ये आंसर है। आंसर है आपका 4 बटे में 35। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, देखते हैं जो है यहाँ पर 30 क्वेश्चन। 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें दिया गया है कि भाई मान लो 3 अंकों वाली दो संख्या है। 3 अंकों वाली जो है वो दो संख्या है। एक संख्या हमारा ए है और एक संख्या बी है, और दोनों संख्याओं का योग जो है 17 है। ये जो लासा है, मान लीजिए कि इसको जो है ये लासा है और ये आपका मासा है। इन दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है? 17। ये भी जो आपका 17 है, इन्हीं दोनों संख्याओं का योग हमारा 17। इन दोनों को जब भी गुणा करते हैं तो 17 ए हो जाता है। तो ये बताओ 17 ए भी हो जाता है। क्या हो जाता है? 17 ए भी हो जाता है। जब भी गुणा किया जाता है तो ए भी होता है 17 ए। तो इसमें कहा गया है
17 का लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? 17 का लघुत्तम समापवर्तक हमारा कितना है भाई? 714। कितना है? 714। 714। इन संख्याओं का योग कितना होगा बताएं। देखो इसको अगर करते हैं भाई 17 चौका 68, 17 चौका 68, 11 में से 8 गया 3, तो 17 दूनी 34, आपका ये कट गया, ये भी कट गया, तो आपका ये हो गया 42। 42 को गुणनखंड कीजिए, देखिएगा किससे आ रहा है 42 का गुणनखंड। ये बताओ अगर 42 को अगर हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा हो रहा है, तो अगर 1 से करते हैं तो 42 से कम 42, ठीक है। या अगर इसको करते हैं भाई, ये बताओ 2 से अगर करते हैं तो 21, 21 से कीजिएगा, 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा 21 से कट रहा है, हाँ 21 दूना 42, ये 2 से कट रहा है भाई, 2 से भी कट रहा है, ठीक है। काम कीजिएगा, इसको देखिएगा किस तौर पर, यहाँ पर देखिएगा 6 से देखते हैं, 6 7 42 हो रहा है, और 7 6 42 ये भी है। अब इस 17 को ले कर जा करके देखते हैं, इससे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब ये बताइए 17 छक्का 102, ठीक है। अब ये बताइएगा जब 17 छक्का 102, तो ये बताइए 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 100, तो 9 में से 2 गया तो 1 हासिल लगा 1, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, ठीक है, और 1 में 1 जोड़िएगा तो 2, यहाँ पर हो गया 221। 221 क्या है कि आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है? दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः कितना है भाई? 12, 12 तथा 72 है, क्रमशः कितना है? 12। एक ये है भाई आपका 12A है, एक है आपका 12B, ठीक है। ये बताओ दोनों संख्याओं का जो ये जो हमारा इसमें बोल रहा है, एक का क्रमशः 12 तथा 72 है। इन दोनों संख्याओं का एक का तो 12 है, 12 ही, और एक का है 72, कितना? 72। ये बताओ इसको अगर भाग देते हैं तो कितना आता है? ये बताओ 12 एकम 12, तो 12 छंके 72, 6 हुआ कि नहीं? 6। तो 6 का गुणनखंड देखिएगा किससे हो रहा है, ये बताइए। 6 अगर 6 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, ये बताओ 6 एकम 6 होता है। अगर इसको 3 और 2 से करते हैं, यहाँ पर 3 और 2 से, ये बताए 3 दूनी के 6 और 2 तिहाई 6, 3 दूनी के 6 और 2 तिहाई 6। इसमें ये बताइएगा, तो इसको ले जा करके हम जो है इससे करते हैं तो 12 दूनी के 24 और 12 तिहाई 36, ये हो। इन सभी संख्याओं में कौन सा आंसर सही है? आपका 24। अगर इसमें कहेगा जोड़ने के लिए, ठीक है, 36 और 24 को जोड़ने, 36 और 24 को जोड़ने पर कितना होता है भाई? 6 4 10 0 हासिल लगा 1, और 3 2 5, 5 में 1 6, 60 हो रहा है। लेकिन हमारा जो आंसर होगा ये होगा 24, ठीक है। ये आपका 31 सवाल हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। यहाँ पर 32 सवाल है आपका।